मिशन विकसित इंडिया चैनल हर वीडियो में भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए इनोवेटिव आइडिया प्रस्तुत करता है। आज का वीडियो भी एक नए इनोवेशन पर केंद्रित है। कृपया वीडियो अंत तक देखें और कमेंट जरूर करें। भाइयों और बहनों, इनोवेशन और रिसर्च ही वो शक्ति है जो किसी भी देश को प्रगति की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। आज हमारे सामने कुछ गंभीर सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं भी हैं, जिनका समाधान केवल विज्ञान और इनोवेशन के जरिए ही संभव है। आज शहरीकरण और जंगलों की कटाई जैसे कारणों से वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं, वैसे वैसे बंदरों और अन्य वन्य जीवों के रहने और खाने की जगह कम होती जा रही है। वे शहरों की ओर आ रहे हैं, भोजन और आश्रय की तलाश में। इससे मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। बंदरों की संख्या बढ़ने से वे घरों, दुकानों और बाजारों में घुसने लगे हैं, जिससे नई नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अब सवाल उठता है, वैश्विक स्तर पर पशु प्रबंधन कैसे किया जाता है? अगर हम अमेरिका, यूरोप या खाड़ी देशों की बात करें तो वहां पर पालतू पशुओं की संख्या पर नियंत्रण रहता है। वहां आवारा कुत्ते नहीं मिलते, वहां आवारा कुत्तों की कोई समस्या ही नहीं है। नियंत्रित प्रजनन प्रणाली, माइक्रोचिपिंग और गोद लेने की नीति को सख्ती से लागू किया गया है। जो लोग अपने पालतू जानवरों को छोड़ देते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। भारत सरकार भी यही मॉडल लागू करना चाहती है और हर साल नगर निगमों को भारी बजट दिया जाता है ताकि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण हो सके। लेकिन समस्या यह है कि नगर निगमों में फैले भ्रष्टाचार ने इस योजना को भी कमाई का जरिया बना दिया है और जनता इस पर चुपचाप तमाशा देख रही है। 9 मार्च 2023 के लंदन टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने राज्य के सभी कुत्तों को मारने की अनुमति मांगी थी। यह दिखाता है कि राज्य सरकार अपने ही अधिकारियों के आगे लाचार है। जब पैसा दिया गया था तब समय पर नसबंदी क्यों नहीं हुई? वो फंड कहां गया? अगर नगर निगम के अधिकारी ईमानदारी से काम करते तो कुत्तों को मारने जैसी अमानवीय स्थिति कभी पैदा ना होती। कुत्ते हमारे द्वारा दिए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं। वे न तो चूहे खा सकते हैं, न कीड़े मकोड़े, न ही घास। अगर उन्हें समय पर खाना नहीं मिलता तो वे भूख और गुस्से की हालत में इंसानों पर हमला कर देते हैं। इसलिए उनकी लगातार नसबंदी बेहद जरूरी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को सन 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का संकल्प लिया है, जिससे भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बदलकर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के रूप में पहचान मिले। अतः हम सबको इस दिशा में काम करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हमारे महानगरों, शहरों और गांवों की सड़कों और गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं की समस्या को समाप्त करने के लिए बड़े स्तर पर सघन प्रोग्राम चलाया जाए। नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी इस कार्य में संपूर्ण रूप से विफल रहे हैं। जनता अपनी सुविधा के लिए तो सचेत है, लेकिन इस समस्या को लेकर बहुत कम लोग सजग हैं। जनता की बेपरवाही का फायदा उठाकर कुछ ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि का भ्रष्टाचार के जरिए हर साल बंदरबांट करते रहते हैं। जनता को नहीं पता कि इस साल का ठेका किसे मिला है और इसी का फायदा उठाकर ठेकेदार और अफसर पूरी राशि हड़प लेते हैं। मुझे लगता है कि यह योजना जानबूझकर ठेकेदारों के हाथों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी गई है। जनता को लगता है कि कुत्तों की नसबंदी सरकारी पशु चिकित्सालय ही करवा रहे हैं। उन्हें पता नहीं होता कि यह काम किसी ठेकेदार को दिया गया है। और अगर पता भी चल जाए तो ठेकेदार की जानकारी प्राप्त करना और उसे संपर्क करना अपने आप में कठिन कार्य है। अगर किसी तरह संपर्क हो भी गया तो वह भ्रष्ट ठेकेदार जनता की बात क्यों सुनेगा? हर कोई यह जानना चाहेगा कि किस महान आईएएस अफसर के दिमाग की उपज थी कि कुत्तों की नसबंदी का काम पशु चिकित्सालय को देने के बजाय नगर निगमों के मार्फत ठेकेदारों को दिया जाए। भारत की जनता को सरकार से मांग करनी चाहिए कि इस कार्य की जिम्मेदारी नगर निगमों से वापस लेकर सरकारी पशु चिकित्सालयों को दी जाए और इसके लिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। पशु चिकित्सालय परिसर में अतिरिक्त व्यवस्था जैसे वेटेनरी सर्जन की नियुक्ति, सर्जरी रूम, रिकवरी रूम और कुत्तों को पकड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था।
सभी सरकारी पशु चिकित्सालयों की एक संयुक्त वेबसाइट और ऐप बनाई जाए जहां जनता नसबंदी का अनुरोध दर्ज कर सके। माइक्रोचिपिंग अनिवार्य हो और कुत्तों को छोड़ने पर उनके मालिकों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो। इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार सोशल मीडिया, टीवी और रेडियो के माध्यम से किया जाए ताकि जनता की जागरूकता बढ़े। संभव हो तो सरकार प्राइवेट क्षेत्र के अमीर व्यक्तियों के सहयोग से नसबंदी किए गए कुत्तों के लिए भोजन और मेडिकल देखभाल की व्यवस्था करे। इन सभी कार्यों की वर्क परफॉर्मेंस ऑडिट की व्यवस्था की जाए। मेरा मानना है कि अगर ईमानदारी से सघन नसबंदी अभियान चलाया जाए तो 15 वर्षों के भीतर आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित हो सकती है। कुत्तों की नसबंदी के मुद्दे पर सर्वसाधारण जनता बेपरवाह और उदासीन रहती है। अतः जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के आह्वान और आदेश को ध्यान में रखकर राज्य सरकार का गृह विभाग अपने राज्य के तमाम बीट कांस्टेबल्स और सीआईडी कर्मचारियों के मार्फत पशु चिकित्सालयों की कार्य प्रणाली की निगरानी करके नशाबंदी यानी स्टरलाइजेशन की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए। बीट कांस्टेबल्स गली मोहल्लों में घूमने वाले आवारा कुत्तों की नशबंदी यानी स्टरलाइजेशन हुई है या नहीं, इसकी निगरानी कर सकते हैं और तदनुसार पशु चिकित्सालय को कह सकते हैं। इस तरह पशु चिकित्सालय के काम के परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। कुत्तों की नसबंदी यानी स्टरलाइजेशन के अलावा भी कुछ उपाय हैं जो फीमेल डॉग के हीट साइकिल को कम या शिथिल कर देते हैं और उनका गर्भाधान थोड़े दिन के लिए रुक जाता है। जैसे हार्मोनल इंजेक्शन, बर्थ कंट्रोल पिल्स और बॉडी इंप्लांट जैसे अस्थायी उपाय हैं, पर उनकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसका उपयोग नहीं होता। सर्जरी यानी नसबंदी करना उससे सस्ता पड़ता है, इसीलिए सरकार नसबंदी के लिए पैसे की व्यवस्था करती है जो भ्रष्टाचारियों की जेबों में चला जाता है। चूंकि नगर निगम की भ्रष्ट व्यवस्था दुनिया के विकसित देशों के शहरों के जैसा अपने शहर को व्यवस्थित और सुंदर दिखाने की जिम्मेवारी की परवाह नहीं करती, तो क्या हम कोई वैज्ञानिक समाधान खोज सकते हैं जो सस्ता और सरल हो, जिसे खरीदने और खिलाने के लिए नागरिकों को बहुत महंगा नहीं लगे? क्या हम कोई अच्छी पर सस्ती गर्भ निरोधक गोली या पाउडर विकसित कर सकते हैं जिसे भोजन में मिलाकर बंदरों और आवारा कुत्तों को दिया जा सके, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता कम या समाप्त हो जाए? फीमेल डॉग्स साल में 2 बार हीट में आती हैं और हर बार 5-6 बच्चों को जन्म देती हैं। अगर कोई ऐसी दवा उनकी हीट साइकिल को कम कर सके या रोक सके तो हम जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो बंदरों और कुत्तों की संख्या नियंत्रित हो सकेगी, मानव और वन्यजीव संघर्ष कम होंगे, नगर निगम का भ्रष्टाचार रोका जा सकेगा और एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित शहरी जीवन सुनिश्चित हो सकेगा। अगर भारत के युवा वैज्ञानिक और रिसर्चर इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और सफल होते हैं तो यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। ऐसी उपलब्धि के बाद आवारा कुत्तों की संख्या प्रतिवर्ष कम होगी और लगभग 15 वर्ष के बाद उनकी संख्या इतनी कम हो जाएगी कि उनको रास्तों पर नहीं देखा जा सकेगा और वे आवारा नहीं कहे जाएंगे। लोग उनको गोद लेकर अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे। इस तरह उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। अगर आप पशु चिकित्सा विज्ञान के छात्र हैं या डॉक्टर हैं या मेडिकल साइंटिस्ट हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप पशुओं के लिए गर्भ निरोधक गोली या पाउडर का आविष्कार करें और आवारा कुत्तों, बंदरों की संख्या पर लगाम लगाकर उनके जीवन को खुशमय बनाएं। अगर आपको वीडियो का यह डिसरप्टिव इनोवेशन आइडिया पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल मिशन विकसित इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपके सामने एक और नया वीडियो और इनोवेशन का एक नया विजनरी आइडिया लेकर आएं। आपका तहे दिल से धन्यवाद।